जय श्री गणेश। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे क्या ज्योतिष वास्तु संबंधित यदि आप अधिक दिनों से पीड़ित हो जाते हैं, आपका कोई निदान अच्छे से नहीं आपको मिल पा रहा है, आप उस चीज को लेकर के अधिक दिनों से आपका मन जो है बहुत पीड़ित हो जाता है। इसका मूल कारण जो है आपके वास्तु जन दोष कि आपके जन्म कुंडली के अनुसार आपको किस तरह का जो है परेशानियां आपके जीवन में आप व्यतीत करते हैं। यदि आपने नवनिर्मित किसी गृह में जाने के बाद से आपका जीवन बहुत दुखित हो जाता है, आप अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं, अधिक तनाव महसूस करते हैं, या अपने जन्म कुंडली के अनुसार आपका जो महादशा चल रहा है या अंतर दशा चल रहा है उसके अनुसार यदि आप पीड़ित हो जाते हैं, इसका मूल कारण जो है आपके जन्म कुंडली में सूर्य आपको जो है उत्तम फल की प्राप्ति नहीं प्रदान कर रहा है। आप देखिए कि आपके जन्म कुंडली में आपका सूर्य कौन सी राशि पर स्थित है और सूर्य का आपको कितना फल आपको प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने गृह से भी पीड़ित हो जाते हैं, गृह से आप अपने पीड़ित हैं, तो अपने गृह में भी आप देखें कि आपका सूर्य आपके नाम के राशि के अनुसार किस स्थान पर स्थित है और सूर्य से आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो रही। ऊर्जा आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसको बताया गया है। यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य यदि किसी भी कारणवश यदि पीड़ित हो जाता है तो आपके जीवन में उत्तम से उत्तम लाभ की प्राप्ति नहीं करने देता है। वैसा ही यदि आपके गृह में यदि सूर्य पीड़ित हो गया है तो आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति जो है गृह क्लेश से अधिक पीड़ित हो जाते हैं। गृह क्लेश से अधिक पीड़ित हो जाते हैं और अपने जीवन में अधिक से अधिक तनाव जो है महसूस करते हैं। यदि आपके गृह में सूर्य यदि षष्ठ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव या द्वितीय भाव में यदि स्थित हो गया है, द्वितीय भाव में, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सूर्य जो है हमारे गृह में किस स्थान पे स्थित है। तो आप सर्वप्रथम देखें कि आपकी राशि कौन सी है, उस राशि के अनुसार आप देखें कि आपका षष्ठेश कौन सा राशि पड़ रहा है। आप अपने गृह कुंडली को यदि विचार करते हैं कि हमारे गृह कुंडली में सूर्य कितना पीड़ित है, कि हमारे गृह में क्लेश का उत्पत्ति हो रहा है, कि हमारे गृह में रहने वाले व्यक्ति अपने शारीरिक पीड़ा से अधिक जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि हमारे किसी कार्य में जो है सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्योंकि सूर्य हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम फलदायक योग लेकर के उत्पन्न होते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में भी यदि सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको वर्चस्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि आप अपने जीवन में वर्चस्व की उत्तम से उत्तम प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप अपने जन्म कुंडली के अनुसार ही देखें कि आपका सूर्य किस स्थान पर स्थित है और सूर्य से आपको कितना बल की प्राप्ति हो रही है। यदि सूर्य आपके जीवन में पीड़ित हो गया है तो कभी आपको जीवन से उत्तम लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। यदि सूर्य आपके गृह में भी पीड़ित हुआ तो आपके रहने वाले व्यक्ति जो है गृह में हड्डी संबंधित विकारों से परेशान हो जाते हैं। आपका जीवन जो है उत्तम जो है सुख में नहीं व्यतीत हो पा रहा है। इस सूर्य का जो है मूल लक्षण होता है कि आपके जीवन में ऊर्जा का प्राप्ति नहीं होने देना, यानी कि सूर्य के पीड़ित होने मात्र से आपका जीवन जो है दुखप्रद एवं कष्टदायक योग लेकर के उत्पन्न हो जाता है। आप देखिए कि आपका सूर्य कितने जो है फलदायक है, कितने लाभप्रद है। हमारा सूर्य किसी पापी ग्रह से, सूर्य एक अवश्य ही ग्रहों का जो है एक राजा माना गया है। सूर्य हमारे ग्रहों के राजा हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में या गृह निर्माण करते समय आपने सूर्य पर विचार नहीं किया और किसी कारणवश आपका यदि सूर्य पीड़ित है तो आपका जीवन जो है बहुत से बहुत कष्ट में व्यतीत होने लगता है। आप विचार करते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे गृह में ऐसी कौन सी ग्रह के खराबी होने से, हमारे ग्रह जो है निर्बल होने मात्र से हमारे जीवन में इस प्रकार के जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि सूर्य आपके पीड़ित अवस्था में है, आपका जीवन जो है पीड़ित व्यतीत होती है। यदि आपके जन्म कुंडली में भी सूर्य पीड़ित हो गया, आपके गृह में भी सूर्य पीड़ित हो गया, तो आप उस गृह में जाने मात्र से आपका मन जो अशांत हो जाता है। आप किसी भी कार्य को भी करना चाहते हैं, आपको फलदायक योग लेकर के उत्तम नहीं होता है। तो यदि आप अपने सूर्य को उत्तम यदि करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम यह देखें कि आपका सूर्य जो है किस राशि पर स्थित है, सूर्य का आपको कितना बल जो है प्रदान हो रहा है। यदि सूर्य की दृष्टि आपकी जो है किसी पापी ग्रह पर, सूर्य के शत्रु ग्रह पर यदि पड़ती है तो सूर्य का फल आपको उत्तम प्राप्त नहीं होने देता है। सूर्य का यदि दृष्टि आपके किसी मित्र भाव पर, यदि किसी ग्रह पर यदि पड़ जा रही है तो आपके जीवन सबसे उत्तम से उत्तम सुख में व्यतीत कराते हैं।
यदि सूर्य आपका जो है षष्ठ भाव में स्थित है, अपने मित्र भाव को यदि वो देख लिया तो उससे आपको जीवन के लिए सबसे उत्तम जो लाभप्रद करता है। सूर्य के मित्र बृहस्पति होते हैं, सूर्य का मित्र जो है चंद्रमा है, सूर्य के मित्र जो है आपके मंगल है। सूर्य का मित्र जो है जितने आपको उत्तम से उत्तम लाभ प्रदान करते हैं उतने ही आपके जीवन में वर्चस्व की यश की प्राप्ति होती है। यदि सूर्य आपके जन्म कुंडली में या आपके गृह में बुध से यदि संयुक्त करके यानी कि राशि भी परिवर्तन करके या अपनी राशि के अनुसार एक साथ में भी स्थित हो जाते हैं, आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति जो है अपनी वाणी से अपने कर्तव्य के द्वारा जो है यश की प्राप्ति करते हैं। उनके जीवन में किसी भी तरह के तनाव नहीं महसूस होता है। उनके जीवन में उत्तम से उत्तम जो है सुख की वृद्धि होती है। यदि सूर्य आपके जो किसी पापी ग्रह से दृष्ट हो चुके हैं, आपका जीवन बहुत कष्ट में व्यतीत होता है। सर्वप्रथम आप यह ध्यान दें कि देखें कि यदि गृह का आपने निर्माण किया है, आपका गृह वास्तु के अनुसार भी उत्तम है, फिर भी यदि आप उस गृह में पीड़ित रहते हैं तो सर्वप्रथम देखें कि आपका सूर्य जो है पीड़ित है। पूर्व दिशा में किसी न किसी तरह का जो है आप ऐसा कोई चीज ही बना करके रख दिया है जो सूर्य की प्रकाश मात्र से वो पीड़ित हो जा रहा है। वह स्थान पीड़ित होने मात्र से आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के मन में उग्रता के प्रतीक और उसके मन में दुष्स्वभाव की उत्पत्ति उत्पन्न हो जाती है और उसके जीवन में वर्चस्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो आप सर्वप्रथम यह देखें कि आपका सूर्य जो है किस स्थान पे है और सूर्य से आपको कितनी फल की प्राप्ति हो रही है। यदि सूर्य आपका जीवन में उत्तम नहीं है, लाभप्रद नहीं है, आपका जीवन ही बहुत कष्ट में व्यतीत होने लगता है। तो केवल सूर्य को यदि देख करके आप विचार करते हैं, आपका जीवन उत्तम से उत्तम जो है लाभप्रद व्यतीत होने लगता है। आज सूर्य के लिए हमने लोगों ने चर्चा किया। यदि आपके जन्म कुंडली में आपके गृह में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपने शारीरिक अथवा मानसिक रूप से या पारिवारिक रूप से अधिक यदि कष्ट में व्यतीत करते हैं, अपने सूर्य पर विचार कर ले। आपका सूर्य पीड़ित होने मात्र से ही आपके जीवन में इस प्रकार का जो है तनाव महसूस आप करते हैं। यदि सूर्य आपके प्रबल कर देते हैं तो आपके जीवन में उत्तम से उत्तम लाभ प्राप्ति होती है। नमस्कार, जय श्री गणेश।